तोला सोना वो कहाँ से लाएंगे? ये शादी तोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। मिस्टर तो इस बात का है बाबा कि एक बार अगर ये शादी टूट गई ना, तो उनके लिए और अनु के लिए उस समाज में, उस इलाके में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे अत्या ने कैसी शर्त रख दी, दुविधा में डाल दिया उन्होंने। बुरा मत मानिएगा बाबा, पर मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। आरती, आत्या और आई की बातों से इसी बात का डर था मुझे। और अब तो यही लग रहा है कि आपकी आत्या को भी शायद इसीलिए बुलाया है। समझ में नहीं आ रहा है कि आई चाहती क्या है। अगर वो ये शादी नहीं चाहती थी तो कह सकती थी ना। कम से कम ये शर्मिंदगी तो नहीं सहनी पड़ती ना अनु और उसके परिवार को। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। बाबा, बाबा अगर अनु ने अपने आप को कुछ कर लिया ना, तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। आपको कुछ करना होगा बाबा, कुछ तो कीजिए ना। मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जहाँ शादी के नाम पर सिर्फ सौदेबाजी चल रही है। बघिल, अनु तू इस मामले में बीच में मत बोल। सब तूने शुरू किया है। अरे हम तो मना कर रहे थे। क्या जरूरत थी तुझे ममता ताई का अपमान करने की? अब फंस गए ना हम सबके सब। उसे क्यों डांट रहे हो अब? सुहासिनी, मैं डांट नहीं रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। अरे सब जगह शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है। अब क्या शादी थोड़ी जा सकती है? सिर्फ कार्ड ही बटे है ना, तो एक और पोस्ट कार्ड छाप देंगे और भेज देंगे सबके घर कि 20-25 तोला सोना देने की ताकत हम में नहीं थी, इसलिए हमने शादी कैंसिल कर दी। देखो, होगी उनकी बदनामी, हमें क्या। नहीं पूरी, बदनामी सिर्फ लड़की की होती है और लड़की के आई बाबा को सर झुकाकर चलना पड़ता है। क्यों? क्यों? मैं ये नहीं मानती। जो आज हुआ है वो अगर शादी के दिन भी होता ना, तब भी मैं यही करती, तोड़ देती शादी। आई मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो ऐसे वक्त खुदकुशी कर ली। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। मैं अभी के अभी आतिश के बाबा को फोन करती हूँ और कह देती हूँ कि मुझे उनकी बेटी से शादी ही नहीं करनी। अरे अनु थाम, अनु रुक। उनका ही फोन है। हेलो। हाँ अनु बेटा, मैं हरिशंकर बोल रहा हूँ। बेटे जरा तुम्हारे बाबा से बात करनी है। क्यों? अब आपकी हत्या की कोई नई मांग है? 20-25 लाख की कोई गाड़ी चाहिए? देखो बेटा, तुम जरा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको या आपके बेटे को किसी को तो खड़ा होकर ये कहना चाहिए था कि शादी ऐसे नहीं होती। 25 तोले सोने में मुझे अपने लिए एक दूल्हा नहीं चाहिए। माफ कीजिए, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। शांत हो जाओ बेटा। मैं तुम्हारे बाबा से मिलना चाहता हूँ। क्यों? अभी और कुछ बाकी है उनका अपमान करने के लिए? अरे बेटी, मैं उनका अपमान क्यों करूंगा? अपमान तो मेरा हुआ है बेटा, क्योंकि बेटे मैं उतना ही मजबूर हूँ जितने वो हैं। देखो, मेरे परिवार ने शादी में एक मुश्किल खड़ी कर दी है। अब उसका हल निकालना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना बेटा। देखो बेटे, मैं वादा करता हूँ सब ठीक होगा। इतना भी विश्वास नहीं करती मुझ पर? देखो बेटे, मैं भी एक पिता हूं और दूसरे पिता का दर्द और उसकी तकलीफ में समझ सकता हूं। लेकिन मेरी एक विनती है, या फिर इसे शर्त समझ लीजिए। अगर शादी के लिए ऐसी कोई भी शर्त दोबारा रखी गई तो फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बेटी मैं वादा करता हूं ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। तुम जरा बेटी बात तो करवाओ प्लीज। हेलो कर्णिक साहब, जो हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपसे मिलना चाहता हूं मैं। प्लीज कल 10 बजे मुझे गांधी गार्डन में मिलिएगा। विश्वास कीजिए कर्णिक साहब, हर काली रात का अंत एक सुनहरी सुबह में होता है।
17 तारीख आखिरी दिन है। अगर 17 तारीख 12 बजे तक हमरा सारा रुपया वापस नहीं मिला तो तोरी आई खल्लास। जब इतना सारा रुपया तेरे को किधर मिलेगा ये मैं तेरे को बताएगा। अब वो जगह जिधर इतना सारा पैसा मिलेगा वो है बैंक। कैसे करेगी मैं? कर्णिक साहब, आइए आइए। प्रधान साहब, आपने बुलाया मुझे? जी जी बिल्कुल, आइए आइए, जरा बैठिए। आइए आइए बैठिए। कहिए, क्या बात है? कर्णिक साहब, आपसे विनती करता हूं, आप इनकार मत कीजिए। वो आप ये स्वीकार कर लीजिए। पर इसमें है क्या? ये समझ लीजिए कि ये आपकी परेशानी का हल है। ये सब क्या है प्रधान साहब? ये मेरी बेटी, जो फिलहाल आपकी बेटी है, उसकी शादी के लिए 25 तोले के गहने हैं।